हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में ये सीरीज दलदल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है रीटा से, जो एक पुलिस ऑफिसर है और आज वो यहाँ पर एक केस सॉल्व करने के लिए अपनी टीम के साथ आई थी। एक्चुअली काफी टाइम से रीटा यहाँ पर टीचर बनकर आ रही थी ताकि वो उन लोगों को पकड़ सके जो लड़कियां सप्लाई करते हैं। अब रीटा बाकी सबको तो पकड़ लेती है, जिसके बाद उसे आवाज आती है छत से, जहाँ पर एक औरत अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब रीटा वहाँ पर उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो लेडी अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में खुद गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। बट आखिरकार रीटा ने उसकी बेटी को तो बचा लिया था, बट उस लेडी की मौत का उसे काफी अफसोस था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली रीटा अपने बीएफ आदि के साथ रहती है। आदि के घर वाले चाहते थे कि अब वो दोनों एंगेजमेंट कर ले, लेकिन रीटा को लगता है कि शायद उनका रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, इसलिए वो आदि के साथ ब्रेकअप करके दूसरे घर शिफ्ट हो जाना चाहती थी। बट अभी तक उसे क्वार्टर्स नहीं मिले थे, जिसकी वजह से वो आदि के साथ ही रह रही थी। हालांकि आदि पूरी कोशिश कर रहा था कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए, बट कहीं ना कहीं रीटा गिव अप कर चुकी थी। अब रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो एक बंदे को कॉल करती है। एक्चुअली रीटा का कुछ पास था जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आती थी और इसी वजह से उसे ड्रग्स की आदत लग गई थी, और इसी वजह से वो एक बंदे को कॉल करती है ताकि उससे ड्रग्स ले सके। अब वो एक बीच पर जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो वहाँ पर रोज डॉग्स को चिकन खिलाया करता था। वो आदमी रीटा को बताता है कि कुछ टाइम से उसके डॉग्स को कोई रॉ चिकन खिला रहा है, जो कि उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बट रीटा उससे ठीक से नहीं बात करती और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो ड्रग वाले बंदे से मिलती है और उससे ड्रग्स लेती है। अब अगले दिन रीटा को पता चलता है कि जिस आदमी से वो कल रात बीच पर मिली थी उसका मर्डर हुआ है। अब रीटा जब वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था, और इस बात से रीटा को काफी दुख होता है क्योंकि कल वो आदमी के साथ उसने ठीक से बात नहीं की थी। जिसके बाद रीटा इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तभी रीटा को ऑर्फनेज से कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि जिन लड़कियों को रीटा ने बचाया था वो लड़कियां खाना नहीं खा रही थी। अब रीटा जब वहाँ पर जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उन लड़कियों को भड़काया था कि उन सबकी मम्मी जेल में है और रीटा उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, और इसी वजह से वो लड़कियां रीटा पर काफी ज्यादा गुस्सा थी। अब रीटा सबको डांटती है और कहती है कि वो चुपचाप खाना खाए, वो उनकी मम्मियों को लेकर आएगी। अब रीटा जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इन लड़कियों को भड़काने के लिए कोई तो आया था, मतलब कोई लड़की थी, लेकिन वो कौन थी ये उसे पता नहीं चलता। जिसके बाद रीटा को उसके सीनियर बताते हैं कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है, जो सुनकर रीटा भी काफी हैरान थी। एक्चुअली विक्रम को लग रहा था कि उसे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन रीटा को मिल गया था, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट और जलस दोनों था। अब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर मीडिया के काफी सारे लोग आए थे, जिसमें से एक थी अनीता, जो कि रीटा से कहती है कि रीटा को भले ही प्रमोशन मिला हो उसकी पिछली केस की वजह से, लेकिन क्या रीटा ने सच में उन लड़कियों के साथ इंसाफ किया है। मतलब एक लड़की की माँ की मौत हुई है और बाकी लड़कियों की माँ जेल में है। अब ये सुनकर रीटा बताती है कि वो लोग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और जल्दी उनकी माँ को भी छोड़ दिया जाएगा, और जिस माँ की डेथ हुई थी उसकी अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में मौत हुई थी। अब यहाँ पर रीटा समझ जाती है कि अनीता कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने ऑर्फनेज जाकर उन लड़कियों को भड़काया था, जिसकी वजह से रीटा अनीता पर काफी गुस्सा थी। तो वही हम साजिद नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि एक रिहैब सेंटर में रहता है। वहाँ पर एक सर थे जो कि साजिद को बता रहे थे कि उसे इस तरह से नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन साजिद कहता है कि उससे अब ये सब कुछ नहीं होता, वो यहाँ से जाना चाहता है। जो सुनकर उसके सर कहते हैं कि वो चला जाए, लेकिन उससे पहले कुछ आराम करे। एक्चुअली उसके सर ने देख लिया था कि साजिद ने फिर से नशा किया था, और वो देखते हैं कि उसका मोबाइल भी वहीं पर पड़ा हुआ था, इसलिए वो उसका मोबाइल ले लेते हैं ताकि पता कर सके कि आखिर साजिद किसके साथ नशा करता है। वो उसका मोबाइल ऑन करवाते हैं और उसे पता चलता है कि कोई आनंद नाम का है जिसे साजिद कॉल करता है, और उसी के साथ ये बाहर जाता है। अब जब वो कॉल करते हैं तो एक्चुअली कॉल उठाने वाली कोई और नहीं बल्कि अनीता थी, यानी कि अनीता ही अनंत थी। जिसके बाद उसके सर को लगता है कि शायद साजिद और अनीता एक दूसरे से प्यार करते होंगे और उनका अफेयर होगा, इसलिए वो बातों बातों में साजिद से उसके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन साजिद कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। तो वही हम रीटा को देखते हैं जो इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली पुलिस वालों को पता चला था कि उस रात बीच पर कौन कौन था, और उन्होंने उस बंदे को भी पकड़ लिया था जिसने रीटा को ड्रग्स दिए थे, लेकिन वो रीटा के बारे में किसी को भी नहीं बताता। तो वही हम विक्रम को देखते हैं जो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा था कि ये केस उसके पास आए, लेकिन रीटा खुद इस केस को सॉल्व करना चाहती थी। साथ ही हम देखते हैं कि रीटा की जो कलीग है जिसका नाम इंदु है, उसका और रीटा का बॉन्ड काफी अच्छा था, मतलब माँ बेटी वाला बॉन्ड था। तो वही हम साजिद को देखते हैं जो रात को सो रहा था कि तभी उसके पास अनीता आती है, जिसे देखकर साजिद काफी हैरान था।
अब अनीता साजिद को बताती है कि उसे साजिद के मोबाइल से कॉल आया था लेकिन किसी ने भी बात नहीं की। इसका मतलब यही है कि साजिद का मोबाइल उसके सर के पास है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बीच वाले बंदे को जिसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि अनीता और साजिद ही थे। एक्चुअली उस रात अनीता और साजिद बीच पर ड्रग्स ले रहे थे और तभी उस आदमी ने उन्हें देख लिया था, जिसके बाद अनीता ने उस बंदे को मार दिया था। अब यहाँ पर वो साजिद से कहती है कि शायद साजिद के सर को भी सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन साजिद इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। कि तभी वहाँ पर साजिद के सर आते हैं और इन दोनों को साथ देख लेते हैं। और यहाँ पर साजिद को पता चलता है कि सच में उसका मोबाइल उसके सर के पास है। ये देखकर अनीता कहती है कि उसके सर को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए उन्हें भी खत्म करना चाहिए। अब अनीता की बात सुनकर साजिद अपने ही सर को मार देता है, लेकिन इस बात का उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट था, क्योंकि एक दिन जब साजिद नशे की हालत में खुद को ख़त्म करने वाला था तो उन्होंने उसकी जान बचाई थी, जिसकी वजह से साजिद उन्हें मारकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब अनीता उसे अपने घर लेकर आती है, जिस घर में वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहा करती थी। अब साजिद जब अनीता के अंकल को देखता है तो वो समझ जाता है कि अनीता ने उनके साथ भी कुछ किया था। साथ ही उसकी आंटी भी उससे बहुत ज़्यादा डरी हुई रहा करती थी। ये देखकर साजिद समझ जाता है कि अनीता ने जरूर उनके साथ कुछ किया है। बट अब साजिद को इस सब से काफी डर लग रहा था और वो पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बताना चाहता था। बट अनीता उसे रोकती है और समझाती है कि वो ऐसा ना करे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनीता और साजिद एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जिसके बाद हम रीटा को देखते हैं जो सारे पेपर्स को अच्छे से चेक कर रही थी। और उसे पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में भी सेम टाइप के मर्डर्स हुए थे और जिन लोगों के भी मर्डर हुए थे वो लोग काफी अच्छे थे। मतलब कोई गरीबों को खाना खिलाता था तो वही कोई गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता था। ये देखकर रीटा काफी हैरान थी कि आखिर इतने अच्छे लोगों को किसी ने क्यों मारा होगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद उसे पता चलता है कि रिहैब सेंटर के ओनर का भी मर्डर हुआ है, जो सुनने के बाद रीटा वहां पर जाती है और सारी छानबीन करने लगती है। तब वहां पर उन्हें 2 डीएनए सैंपल मिलते हैं, एक लड़के के और एक लड़की के। ये देखकर वो समझ जाती है कि 2 लोगों ने मिलकर ही उस बंदे को मारा है, साथ ही उन्हें भी उसी पैटर्न में मारा गया था। अब यहाँ पर उन्हें एक बात तो पता चल जाती है कि मारने वालों में से एक का नाम साजिद है, इसलिए वो लोग जल्दी से साजिद के बारे में ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास जो दूसरा सैंपल था वो किसी से भी मैच नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो लोग काफी कंफ्यूज थे कि आखिर दूसरी लड़की जिसने उसे मारा था वो कौन है। तो वही हम अनीता को देखते हैं जो जतिन नाम के पुलिस ऑफिसर के साथ काफी अच्छी दोस्ती कर लेती है ताकि उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले सके। अब जतिन भी अनीता को पसंद करता था, इसलिए वो उसे हर इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगता है। तो वही हम विक्रम को देखते हैं जो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस केस से रीटा को हटाकर खुद इस केस को अपने हाथों में ले ले। उसे पता चल जाता है कि साजिद कहाँ पर है। एक्चुअली साजिद अनीता के घर से भाग गया था और वो एक रेलवे स्टेशन पर आकर खुद को खत्म करना चाहता था। अब विक्रम ने भी अपने कुछ आदमियों को उसके पीछे छोड़ दिया था। जिसके बाद हम साजिद को देखते हैं जो खुद को खत्म करने वाला था कि तभी वहां पर एक भिखारी आकर उसे रोकता है। जिसके बाद पुलिस वाले साजिद को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन साजिद यही कहता है कि उसी ने सारे मर्डर्स किए हैं। लेकिन सब लोग जानते थे कि साजिद के साथ कोई और भी था, पर साजिद उन्हें अनीता का नाम नहीं बताता। तो वही जैसे ही अनीता को पता चलता है कि पुलिस वालों ने साजिद को पकड़ लिया है, वो तुरंत जतिन के घर जाती है और उससे पता करने की कोशिश करती है कि आखिर साजिद ने क्या क्या बताया है। लेकिन जतिन बताता है कि साजिद ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, पर उन्हें पूरा यकीन है कि साजिद के साथ कोई और भी था। अब ये सुनने के बाद अनीता भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे पुलिस वाले साजिद को छोड़ दें। साथ ही हम रीटा को देखते हैं जो इस केस की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं रीटा अपने पास की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट रहती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीटा जब छोटी थी तब उसे अपने पापा की तरह सिंगर बनना था, लेकिन ये बात रीटा की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक्चुअली वो एक पुलिस ऑफिसर थी और चाहती थी कि रीटा भी पुलिस ऑफिसर ही बने। अपने पापा की तरह सिंगर बनकर वो कुछ भी पैसे नहीं कमा पाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया था और वो कोशिश कर रही थी कि रीटा अपने पापा से दूर रहे। और इसी वजह से वो रीटा पर काफी ज्यादा गुस्सा करती जब भी वो देखती कि रीटा सिंगिंग कर रही है या फिर कुछ और। उसका बस यही कहना था कि रीटा को बस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और एक अच्छी पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए। वो हमेशा रीटा को टॉन्ट मारा करती थी और उसे डांटा भी करती थी, जिसकी वजह से रीटा काफी ज्यादा अपसेट रहती थी। और वक्त के साथ साथ रीटा की माँ का टॉर्चर और ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि रीटा का सिंगिंग में इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा था। रीटा की माँ का बस यही सपना था कि वो एक अच्छी पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन उन्हें लगता था कि रीटा कभी भी कोई काम सही नहीं कर पाएगी
और इसी वजह से वो हमेशा रीटा को ताने देती। और एक दिन जब उन्होंने देखा कि रीटा सिंगिंग कर रही थी तो वो काफ़ी गुस्सा हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो रीटा और खुद को ख़त्म कर देगी ताकि ये प्रॉब्लम ही ना रहे। और इसी वजह से उन्होंने गैस को ऑन किया और जब वो आग लगाने वाली थी कि तभी रीटा वहाँ से भाग गई और रीटा की माँ की डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये सदमा रीटा के मन में अभी भी था और उसे लगता था कि शायद वो अच्छी है ही नहीं, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी। और यही सब भूलने के लिए वो कभी कभी ड्रग्स लिया करती थी। अब रीटा काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो ये केस सॉल्व नहीं कर पाई तो उसकी माँ ने जो कहा था वो सही हो जाएगा। उसकी माँ ने उसे कहा था कि वो कभी भी कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगी, इसलिए रीटा हर हाल में इस केस को सॉल्व करना चाहती थी। अब रीटा जब साजिद के बारे में सब कुछ पता करती है तो उसे पता चलता है कि साजिद पहले एक ऑर्फनेज में रहा करता था और उसने अपना पहला मर्डर वहीं पर किया था। अब रीटा उस ऑर्फनेज में जाती है और सब कुछ चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि साजिद ने इस ऑर्फनेज के हेड का ही मर्डर किया था, क्योंकि साजिद का कहना था कि ये हेड लड़कियों के साथ गलत काम करता है। अब ये सुनने पर रीटा उनसे कहती है कि वो लड़कियों के रिकॉर्ड भी चेक करना चाहती है। तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली ये ऑर्फनेज तो बॉयज ऑर्फनेज है। जो सुनकर रीटा काफी हैरान थी कि अगर ये बॉयज ऑर्फनेज है तो फिर साजिद ने ऐसा क्यों कहा। इसलिए वो इंदु से कहती है कि वो सब कुछ चेक करे और पता करे कि आखिर यहाँ पर कोई लड़की थी क्या। अब इंदु भी सारे रिकॉर्ड चेक करने लगती है। तो वही हम रीटा को देखते हैं जिसे अपने सीनियर के कहने पर एक एड शूट करने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ पर एक बच्ची के साथ उसकी एड थी और तब वहाँ पर उस बच्ची को विग लगाया जाता है, जो देखकर रीटा को लगता है कि शायद बॉयज ऑर्फनेज में भी कोई लड़की लड़का बनकर रहती होगी। इसलिए वो इंदु से कहती है कि वो पता करे कि तब बॉयज हॉस्टल में कौन कौन था और अब वो कहाँ पर है। अब इंदु जब सब कुछ चेक करती है तो उसे पता चलता है कि आनंद नाम का एक बंदा उस ऑर्फनेज में था, लेकिन अब वो कहाँ पर है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन आनंद को जो ऑर्फनेज में लेकर आई थी उसका नाम था लोलिता, उसके बारे में उसने पता लगा लिया था। अब ये सुनने के बाद रीटा तुरंत लोलिता से मिलने जाती है और यहाँ पर लोलिता से उसे आनंद की पूरी स्टोरी पता चलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली लोलिता लड़कियां प्रोवाइड किया करती थी, मतलब जो भी लड़कियां यहाँ पर डांसर, सिंगर या फिर एक्ट्रेस बनने के लिए आती, लोलिता उन्हें इन सब कामों में ढकेल देती। और इसी तरह से एक रशियन लड़की वेरोनिका जो कि यहाँ पर डांसर बनने के लिए आई थी, उसे भी लोलिता ने इस सब कामों में ढकेल दिया। अब एक दिन एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम था जय, जिसे क्रिमिनल को पकड़ना था और वो क्रिमिनल हमेशा वेरोनिका के पास आया करता था, इसलिए जय वेरोनिका के रूम में जाता है और वहाँ पर छुप कर बैठता है। अब जैसे वो क्रिमिनल वहाँ पर आता है, जय उसे शूट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जय और वेरोनिका की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों पसंद करने लगे थे। जिसके बाद दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद वेरोनिका प्रेग्नेंट हो गई थी। वेरोनिका को पूरा यकीन था कि उन्हें बेटा होगा और वो भी जय की तरह ही बहादुर होगा, बट उसके बाद ही किसी ने जय को शूट कर दिया। अब जय की मौत के बाद वेरोनिका पूरी तरह से टूट गई थी, उसे वापस वही सब करना पड़ा। जिसके कुछ टाइम बाद उसे बेटी हुई, लेकिन उसने अपनी बेटी का नाम आनंद रखा और वो उसे यही कहती थी कि वो एक लड़का है। एक्चुअली वेरोनिका नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी आगे चलकर यही सब करे और इसी वजह से उसने अपनी बेटी की आइडेंटिटी छुपा दी थी। लेकिन एक दिन जब पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आए तो वेरोनिका अपनी बेटी से दूर नहीं होना चाहती थी। एक्चुअली वेरोनिका के पास पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को लेकर भाग रही थी और पुलिस वाले उसे रोक रहे थे। ये देखकर वो काफी डर गई और वो अपनी बेटी से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो दोनों को खत्म कर देगी। लेकिन इस चक्कर में वेरोनिका मारी गई और उसकी बेटी बच गई। जिसके बाद हम आनंद को देखते हैं जो कि लोलिता के साथ रह रही थी, लेकिन अब आनंद काफी ज्यादा वायलेंट हो गई थी, मतलब एक दिन उसने बिल्ली को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया। ये देखकर लोलिता काफी डर गई और उसने आनंद को एक ऑर्फनेज में छोड़ने का डिसाइड किया। ये जानते हुए भी कि आनंद लड़की है, उसने उसे बॉयज ऑर्फनेज में छोड़ दिया, जहाँ पर उसे पता था कि जो ऑर्फनेज का हेड है वो अच्छा नहीं है, पर फिर भी उसने उसे वहां पर छोड़ दिया। जिसके बाद वो ऑर्फनेज का हेड आनंद के साथ काफी गलत काम करने लगा। अब एक दिन आनंद ने सब कुछ तंग आकर साजिद को बता दिया, जिसके बाद साजिद ने फैसला किया कि वो आइंदा ऐसा कुछ होने नहीं देगा। इसलिए एक दिन उन दोनों ने मिलकर उस ऑर्फनेज के हेड को खत्म कर दिया और फिर वहां से भाग आए। जिसके बाद वो दोनों काफी खुश थे। अनीता फाइनली काफी खुश थी क्योंकि फाइनली उसे अपनी आइडेंटिटी मिल गई थी और वो साजिद के साथ काफी खुश रहना चाहती थी। बट साजिद जानता था कि पुलिस वाले उनका पीछा करेंगे, इसलिए उसने जाकर सरेंडर कर दिया, साथ ही सारा क्राइम खुद पर ले लिया, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने अनीता को नहीं ढूंढा। तो वही अनीता के अंकल आंटी को पता चल गया कि अनीता ऑर्फनेज में है, तो वो उसे लेने आए। हालांकि अनीता के अंकल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि जय ने एक ऐसी लड़की से शादी की थी जो ये काम किया करती थी, बट वो जय की बेटी थी, इस वजह से वो अनीता को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो अनीता को अपने घर लेकर आए।
जिसके बाद कुछ टाइम बाद साजिद भी जेल से छूट गया। अब अनीता ने एक दिन साजिद को अपने घर बुलाया और उसे खाना खिलाने लगी कि तभी वहां पर अनीता के अंकल आए और उन्होंने जब उन दोनों को एक साथ देख लिया तो वो साजिद को काफी ज्यादा पीटने लगे, क्योंकि वो देख सकते थे कि साजिद नशे में था, वो ड्रग्स लेता था। अब ये देखकर अनीता काफी गुस्सा हो गई और उसने अपने अंकल को भी इस तरह से पैरालाइज कर दिया। तो वही हम रीटा को देखते हैं जो इस केस की और ज्यादा छानबीन करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि चंदू नाम के बंदे का भी मर्डर हुआ है। एक्चुअली चंदू वही क्रिमिनल था जिसके लिए पहले साजिद काम किया करता था। और कुछ टाइम पहले ही इंदु ने जब चंदू से बात की थी तब चंदू ने उन्हें बताया था कि उसके पास एक लड़की आई थी, और जिस तरह से उसने लड़की के बारे में बताया था वो देखकर रीटा समझ जाती है कि कहीं ना कहीं आनंद और अनीता एक ही है। वो इसके बारे में काफी सोचती है लेकिन उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, इसलिए वो अनीता के घर जाकर तलाशी लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास सर्च वारंट नहीं था। वो अपने सीनियर से काफी रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो उसे नहीं देता। तो वही हम अनीता को देखते हैं जो रीटा के बारे में एक न्यूज़ पब्लिश करती है जिसमें उसने लिखा था कि रीटा अपने केस को सॉल्व करने की बजाय जाकर एडवर्टाइजमेंट शूट कर रही है। अब ये देखकर रीटा काफी हैरान थी और वो समझ जाती है कि अनीता सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि रीटा उससे दूर रहे और वो उसे कुछ भी ना कर सके। जिसके बाद रीटा फिर से अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे परमिशन दे दे, लेकिन उसके सीनियर उसे परमिशन नहीं देते। तो वही विक्रम को पता चल जाता है कि जिस रात बीच पर मर्डर हुआ था वहां पर वो ड्रग डीलर गया था और उसके पास रीटा गई थी और उसने उससे ड्रग्स लिए थे। अब ये बात भी सबको पता चल जाती है और सब लोग रीटा के बारे में कुछ भी बोलने लगते हैं, जिसकी वजह से रीटा काफी अपसेट थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो भी उसकी माँ ने कहा था कि रीटा कभी भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाएगी वो सही हो रहा था। अब रीटा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद रीटा जतिन से कहती है कि उसे उसका एक काम करना होगा। वो जतिन से कहती है कि वो अनीता तक ये खबर पहुंचाए कि साजिद हॉस्पिटल में है और उसकी कंडीशन काफी सीरियस है। अब जतिन ऐसा ही करता है और जैसे ही अनीता को साजिद के बारे में पता चलता है वो तुरंत उसे देखने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। और ठीक उसी वक्त रीटा अपनी टीम के साथ अनीता के घर में जाती है और सारी तलाशी लेने लगती है, जहाँ पर उसे वीक और बाकी सारा सामान मिल जाता है जिससे वो मर्डर किया करती थी। अब इनके पास प्रूफ आ गया था, इसलिए ये लोग अनीता को अरेस्ट कर सकते थे। लेकिन जैसे जतिन और उसकी टीम अनीता को अरेस्ट करने जाते हैं वो वहां से भाग जाती है। वो वहां से भागने लगती है और हम इंदु को देखते हैं जो कि उसे फॉलो कर रही थी, लेकिन अनीता उसे भी बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। जिसके बारे में जब रीटा को पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि इंदु बस उसकी कलीग नहीं उसके लिए उसकी माँ जैसी थी। जिसकी वजह से इंदु की मौत के बाद रीटा बहुत ज्यादा टूटी हुई थी। साथ ही पहले से रीटा को ड्रग्स के ऊपर बहुत कुछ बोला जा रहा था और अब सब लोगों का यही कहना था कि रीटा की वजह से इंदु की मौत हुई है, जिसकी वजह से रीटा को काफी हिट मिल रहा था और उसे सस्पेंड किया जाता है। रीटा के सीनियर उसे कहते हैं कि वो विक्रम को केस की फाइल दे दे, लेकिन रीटा अभी भी चाहती थी कि वो इस किलर को पकड़े, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इंदु की मौत इसी तरह से जाया हो। जिसके बाद आखिरकार रीटा हार मान लेती है और इस फाइल को विक्रम को दे देती है। जिसके बाद वो वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसे अनीता का कॉल आता है। एक्चुअली अनीता उस ऑर्फनेज में गई थी जहाँ पर रीटा ने लड़कियों को रखा था और उसने सारी लड़कियों को हॉस्टेज बना लिया था, और वो रीटा से कहती है कि वो जल्दी से साजिद को लेकर उसके पास आए, नहीं तो एक एक करके वो उन सभी लड़कियों को मार देगी। अब ये सुनने के बाद रीटा उससे कहती है कि वो लड़कियों को कुछ भी ना करे। जिसके बाद रीटा साजिद के पास जाती है और उसे लेकर आने लगती है। तब तक हम देखते हैं कि ऑर्फनेज की एक लेडी को अनीता ने मार दिया था, जिसके बाद उसने दूसरी लड़ी को अपने पास रखा था। अब रीटा भी वहां पर साजिद को लेकर आती है, जहां पर साजिद अनीता को समझा रहा था कि वो ऐसा ना करे, आखिर वो सब बेकसूर लोग हैं। लेकिन अनीता उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अनीता का कहना था कि ये सभी लोग अच्छे होने का बस दावा करते हैं, एक्चुअल में कोई भी अच्छा नहीं होता, लोग बस अच्छाई का दिखावा करते हैं और असल में लोगों के साथ बुरा करते रहते हैं, इसलिए इन सबको भी जीने का कोई हक नहीं है। अब साजिद अनीता को काफी समझाता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद हम देखते हैं कि मौका देखकर रीटा उसके ऊपर अटैक करने लगती है। जिसके बाद साजिद फिर से अनीता को समझाता है कि वो उसकी बात सुने, लेकिन अनीता उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो साजिद अनीता के हाथों ही खुद को खत्म कर लेता है, क्योंकि वो अनीता को मार नहीं सकता था। एक्चुअली वो उससे बहुत प्यार करता था। अब ये सब देखकर रीटा अनीता को मारने के लिए चाहती है, बट अनीता गैस को लीक कर देती है और कहती है कि कोई भी नहीं बचेगा। तब तक रीटा ने उन सभी लड़कियों को छोड़ दिया था, मतलब जो भी लड़कियां ऑर्फनेज में थी रीटा ने उन्हें उनकी माँ के पास भेज दिया था,
क्योंकि रीटा साजिद के साथ साथ उन लड़कियों की माँ को भी वहाँ पर लेकर आई थी, क्योंकि रीटा ने उन लड़कियों से वादा किया था कि वो उनकी माँ को जल्दी उसके पास लेकर आएगी। जिसके बाद हम अनीता को देखते हैं जो गैस लीक करके वहाँ पर आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक रीटा वहाँ से निकल चुकी थी। ऐसा ही रीटा के साथ बचपन में भी हुआ था, जब उसकी माँ ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। तब भी रीटा बच गई थी और इस बार भी वो वहाँ से भाग निकलती है और अनीता मारी जाती है। जिसके बाद रीटा इंदु का अंतिम संस्कार करती है। जिसके बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है और हम रीटा को देखते हैं जो अपनी माँ के घर जाती है। काफी सालों बाद वो उस घर में आई थी और ऐसा लग रहा था कि रीटा ने अपने पास को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो फाइनली मूव ऑन करना चाहती है। जिसके बाद वो अपने बीएफ आदि को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो अपने रिलेशन को एक और मौका देना चाहती है। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी दलदल सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।